Hello everyone, I'm back with a new story, and the story name is The Wooden Bowl. लकड़ी का कटोरा. This story is all about loving your parents. When they become old, how they are treated. And the story is about a young boy who got affected by all the things around him. What is happening around him? He learned everything from that because a child have very sharp mind. Whatever they see, they capture very easily. So, let's start the story. Grandfather came to live with Robin and his parents when Robin was born. Grandfather means दादाजी और दादाजी अपने घर आए थे जब रॉबिन जन्म लिया था तब. मीन्स वो अपने बेटे और बहू के घर पे आए थे रहने के लिए. एज रॉबिन ग्रू ओल्डर सो डिड ग्रैंडफादर. और जैसे जैसे रॉबिन भी बड़ा हो रहा था तो ग्रैंडफादर की भी एज बड़े होगी ना. तो जैसे जैसे रॉबिन बड़ा हो रहा था ग्रैंडफादर भी बूढ़े होते जा रहे थे. हिज हैंड्स बिकम टू ट्रिम्बल. ट्रिम्बल मीन्स कांपना. आप देख सकते हो बहुत लोगों को कि जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके हैंड शेक करने लगते हैं. ट्रिम्बल मीन्स कांपने लगते हैं बिकॉज दे बिकम वीक as compared to the young people, as compared to the young person, the old men are more weak, right? And they don't have more stamina to pick up anything. Whatever they pick up, their hands used to tremble. उनके हाथ क्या होते हैं? कांपते हैं. He could not see and he could only walk very slowly. और वो अच्छे से नहीं देख सकते थे. जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनकी आई साइट भी कम हो जाती है. क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते थे. तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको फ्रूट्स खाने हैं और जंक फूड नहीं खाने हैं. नहीं तो आप भी जब बड़े होगे ना तो आपकी भी आई साइट प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी नहीं दिखेगा और मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ेंगे. सो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाना तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा. और वो लोग क्योंकि मैंने पहले भी बताया है वो बहुत वीक हो जाते हैं तो वो सही से चल भी नहीं पाते. Every night the family ate dinner together. और हर रात में जो फैमिली है अपना डिनर सब लोग साथ में बैठ के करते थे. But grandfather's shaky hands and poor sight made eating very difficult for him. लेकिन उनका जो हाथ कांपना था, शेकी हैंड शेक करना ये जो था और उनको ना दिखना, उनको खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी. कैसे? जब वो कुछ उठाते थे तो उनकी हाथ शेक की तो जो भी चीजें उठाया वो क्या होता था? नीचे गिर जाता था. पानी उठाते थे वो हैंड से किया तो पानी क्या होता था? छलक के बाहर आ जाता था. राइट? कुछ दिखता नहीं था तो उठाना कुछ होता था और वो उठा कुछ लेते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी. पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर. और पीस यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है कि वो मटर के दाने उठाते तो मटर के दाने छोटे छोटे राउंड राउंड होते हैं तो क्या होता है? वो स्लिप करके स्पून के नीचे और फ्लोर पे गिर जाता था. When he picked up his glass, the water spilled on the table cloth. और वो जब पानी का ग्लास उठाते थे एंड हैंड शेक करता था तो सारा पानी उनके टेबल क्लॉथ पे गिर जाता था और टेबल क्लॉथ क्या होता था? वेट हो जाता था, भीग जाता था. रॉबिन पेरेंट्स बिकम इरिटेटेड विद द मेस. मेस मीन्स गंदगी. और रॉबिन के जो मम्मी पापा थे वो बिल्कुल गुस्सा हो जाते थे ये सब देखकर कि ये क्या तरीका है खाने का, ऐसे कोई खाता है क्या? सारा गंदा करके रख दिया आपने. अब आप बताओ, क्या पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमें उनके साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. ये बहुत गंदी आदत है. हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारा केयर करते थे ना. तो अब हम बड़े हो गए हैं तो क्या हम अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर सकते? जब हम छोटे थे तो हम सारा सामान बिखराते थे, खाते थे तो सामान गिरा देते थे, बेड पे मिल्क गिरा दिया करते थे तो क्या पेरेंट्स हमें मारते थे? क्या बोलते थे कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं खाना? ऐसा बोलते थे क्या? नहीं. वो आपको प्यार करते थे, आपको समझाते थे और वो साफ भी करते थे. तो क्यों नहीं हम लोग पेरेंट्स के साथ ऐसा करते? यहाँ पे इन लोगों ने, रॉबिन के मम्मी पापा ने बहुत गलत किया. हमें ऐसा नहीं करना था. वी मस्ट डू समथिंग.
सेड फादर। और ये खाने के तरीके को, अपने पापा के खाने के तरीके को देखकर रॉबिन के पापा, वो कौन थे? रॉबिन के पापा मीन्स रॉबिन के पापा जो थे वो अपने पापा से, बताओ, गुस्सा हो गया, इरिटेट हो गया। बहुत गलत बात है। और उसने क्या बोला? इनका तो कुछ करना पड़ेगा, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। I have had enough of his spilled water, noisy eating and food on the floor. मैं परेशान हो गया हूँ इनके आवाज करने से, खाते वक्त आवाज करना, सामान गिरा देना, खाने का सामान फ्लोर पे गिरा देना, ये सब से मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। So grandfather was given a small table in the corner away from the rest of the family. क्या किया इन लोगों ने? अपने टेबल के ही साइड में कॉर्नर पे एक छोटा सा टेबल लगा दिया कि अब से आप वहीं पे बैठ के खाओगे, हमारे साथ नहीं खाओगे। There he ate alone, और वो वहां अकेले बैठ के खाते थे। While the rest of the family enjoyed dinner at the table, और वो तीन आपस में ही इंजॉय करके खाना खाते थे और वो कॉर्नर में अकेले बैठ के उदास खाना खाया करते थे। Since grandfather had broken a dish of two, his food was served in a wooden bowl. क्योंकि उनकी हाथ सेक करती थी और खाते वक्त उनका बाउल जो है, कटोरा जो है जिसमें वो खाते थे, प्लेट जो था वो नीचे गिर जाता था और टूट जाता था। तो उन्होंने 2-4 बर्तन तोड़ दिए थे, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने, रॉबिन के मम्मी पापा ने उन्हें लकड़ी का कटोरा बना के दिया। आप कभी खाए हो लकड़ी के कटोरे में? क्या अच्छा लगता है खाना? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने गुस्से में उन्हें लकड़ी का कटोरा दिया कि लो, अब जितना भी गिराना है गिराओ, ये नहीं टूटेगा, आपको इसी में अब खाना मिलेगा। Sometimes he had tear in his eyes as he ate alone. और उसके दादाजी, रॉबिन के दादाजी, जब अकेले बैठ के खाते थे तो उनकी आंख में क्या होता था? आंसू होता था, वो बहुत ज्यादा उदास थे। रॉबिन्स पेरेंट्स डिड नॉट नोटिस हिज सैडनेस, लेकिन रॉबिन के मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उनकी उदासी नहीं देख सकते थे, मीन्स उन्हें दिखता ही नहीं था कि उसके पापा पे कैसा असर पड़ रहा होगा, वो कैसे भी मतलब फील कर रहे होंगे, वो कितना उदास फील कर रहे होंगे उनके साथ हमने ऐसा बिहेव किया है तो। They only had harsh word for grandfather if he dropped something or spoke up. और कभी भी ग्रैंडफादर अगर उसके मम्मी पापा से कुछ भी बोलते थे, वो लोग बिल्कुल चिल्लाने लगते थे, वो अच्छे से बात ही नहीं करते थे अपने पापा से, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ऐसा बिहेव करें, राइट? रॉबिन वॉच्ड ऑल दिस साइलेंटली, और रॉबिन जो था ये सब कुछ शांति से बैठ के देखते रहता था कि दादाजी के साथ क्या क्या मम्मी पापा कर रहे हैं। One evening, Robin asked his father for a block of wood. एक बार क्या हुआ, उसने अपने पापा को बोला कि मुझे लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। Oh, what are you making? His father asked. और उसके पापा ने पूछा, क्या बना रहे हो तुम? I'm making a little bowl for you and mother to eat your food from when you grow old. मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मुझे भी तो आपको लकड़ी का कटोरा देना है ना खाने के लिए, आपको भी तो खाना पड़ेगा, आप भी गिरा दोगे लकड़ी, सारे बर्तन तोड़ दोगे, तो इसलिए मैं अभी से ही बना के रख देता हूँ, आप भी जब बूढ़े होगे तो मैं इसी लकड़ी के कटोरे में आपको खाना दूंगा। रॉबिन पेरेंट्स वर शॉक्ड, और ये बात सुन के रॉबिन के पेरेंट्स बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ये क्या बोल रहा है। दे रिमूव द टेबल फ्रॉम द कॉर्नर एंड थ्रू अवे, और उसने, मम्मी पापा ने रॉबिन का बात सुनते ही इतना शॉक्ड हो गए और उनके दिमाग पे असर हुआ कि हम अपने मम्मी पापा के साथ गलत करते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो अभी जैसे अपने पापा के साथ बिहेव कर रहा है, रॉबिन जब बड़ा होगा तो रॉबिन भी उन लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। सही है? ठीक है, तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को पछतावा हुआ, उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, और उसी समय उसने जो ग्रैंडफादर के लिए कॉर्नर में टेबल लगाया था वो उसे वहां से हटा दिया, और जो लकड़ी का कटोरा उसने ग्रैंडफादर के लिए रखा था उसके मम्मी पापा ने उसे फेंक दिया। दैट नाइट ग्रैंडफादर एट डिनर विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, और फिर से वो पहले के जैसे ही डिनर करने लगे साथ में बैठ के। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी?
The moral of the story is we should respect our parents even when they are become old. हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए, वो बूढ़े भी हो जाते हैं फिर भी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग भी एक तरीके के बच्चे बन जाते हैं. जैसे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी केयर करें. राइट? सो आप करोगे ना अपने मम्मी पापा की केयर? वेरी गुड. So this is the end of the story. Hope you have enjoyed the story and you have learned many things from the story. So keep loving your parents and respect them always. Thank you.